26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार। जस्ट आउट विस्पर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचना और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहना, ये उनकी कामयाबी की कहानी है। वो एक महान अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और एक सौम्य नेता थे। इस वीडियो में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जीवन, उनके शुरुआती दिनों, उनके काम और भारत के लिए उनके योगदान पर बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 1932 में गाह नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, जो उस समय अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। मुश्किलों और कम संसाधनों के बावजूद पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की, जिसने भारत के आर्थिक भविष्य की नींव रखी। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में राजनीति में कदम रखा। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षाविद और अर्थशास्त्री के रूप में की थी। उनकी विद्वता और आर्थिक मामलों की गहरी समझ ने उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। उनकी काबिलियत सबने जल्दी ही पहचान ली। उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार, रिजर्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे कई अहम पदों पर काम किया। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और उसे नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में कई नई योजनाएं और नीतियां बनाई गईं, जिनका उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुधारना था। 1991 में जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब देश को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो साहसिक और निर्णायक कदम उठा सके। यह वह समय था जब भारत को अपने आर्थिक ढांचे में बड़े बदलाव की आवश्यकता थी। तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि डॉक्टर सिंह की आर्थिक नीतियों और सुधारों की गहरी समझ थी। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और देश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उस वक्त बड़े फैसलों की जरूरत थी। डॉक्टर सिंह ने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए कई साहसिक और दूरगामी आर्थिक सुधार किए। उन्होंने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर किया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हिम्मत दिखाई और कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला और उसे दुनिया के साथ जोड़ा। उन्होंने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया और व्यापार को आसान बनाया। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोला और उसे दुनिया के साथ जोड़ा। इसके परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। भारतीय उद्योग और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया। इन्हीं सुधारों की वजह से भारत आर्थिक संकट से उबरा और तरक्की की राह पर चल पड़ा। भारतीय बाजार और व्यवसायों ने तेजी से विकास किया और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। डॉक्टर सिंह के नेतृत्व में भारत ने एक नई आर्थिक दिशा प्राप्त की। इस बदलाव में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों का वास्तुकार कहा जाता है। उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी और उन्हें एक महान नेता के रूप में स्थापित किया। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब एक अर्थशास्त्री ने देश की बागडोर संभाली। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार का 10 साल तक नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया। उनके कार्यकाल में सामाजिक कल्याण और विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण काम हुए। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। मनरेगा, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार जैसे कई जरूरी कार्यक्रम उनके समय में ही शुरू हुए। इन कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत में रोजगार, पारदर्शिता और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इन योजनाओं ने गरीबी,
पारदर्शिता और शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद की। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए, जबकि सूचना का अधिकार ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत किए। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश की छवि को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में हुए भारत अमेरिका परमाणु समझौते ने भारत को परमाणु व्यापार से जुड़ने का रास्ता खोला। यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। यह समझौता उनकी कुशल कूटनीति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल भारतीय राजनीति और विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व की तारीफ तो हुई, लेकिन आलोचना भी हुई। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए, जिनकी सराहना हुई, लेकिन उनके नेतृत्व में कई विवाद भी उभरे। उनका शांत स्वभाव, जो अक्सर ताकत माना जाता था, कभी कभी कमजोरी भी लगता था। उनके आलोचकों का मानना था कि वे निर्णायक फैसले लेने में धीमे थे, जिससे सरकार की छवि प्रभावित हुई। उनका दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान उन्हें कई राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। विपक्ष ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए और उनकी नीतियों की आलोचना की। यूपीए सरकार पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाला। इन घोटालों ने सरकार की साख को बुरी तरह प्रभावित किया और जनता का विश्वास कम किया। बढ़ती महंगाई और सरकार के धीमे फैसलों ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया और 2014 के चुनाव में हार का कारण बना। जनता ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इन सब के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार के कामों का बचाव किया और अपनी नीतियों के फायदों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। वो अपनी ईमानदारी और जनसेवा के लिए जाने जाते रहे। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने देश के लिए जो किया वह सराहनीय है और उनकी नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक रहेगा। पिछले कुछ सालों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सेहत ठीक नहीं रहती थी। 26 दिसंबर 2024 को घर पर अचानक बिगड़ने पर उन्हें एम्स दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 पर उनका निधन हो गया। एम्स के मुताबिक उनकी मौत का कारण अचानक कार्डियक अरेस्ट था, जो उम्र से जुड़ी बीमारियों की वजह से हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में सांस की तकलीफ का भी जिक्र था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिस पर आज भी बहस होती है। उनके समर्थक भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने वाले आर्थिक सुधारों और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की दाद देते हैं। उनके आलोचकों का मानना है कि भ्रष्टाचार रोकने और आम आदमी की समस्याओं पर वो और ज्यादा कर सकते थे। इन सब के बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें एक महान बुद्धिजीवी, एक समर्पित जनसेवक और आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर दुनिया भर से श्रद्धांजलि मिली। विश्व नेताओं, अर्थशास्त्रियों और आम लोगों ने उनके निधन पर दुहक जताया। उनकी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और जनसेवा के प्रति समर्पण को सबने याद किया। भारत में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने मैच के दौरान काले पट्टे पहनकर श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन और कार्यकाल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। साधारण परिवार से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने तक उनके योगदान ने देश पर गहरी छाप छोड़ी है। उनकी नीतियों पर सवाल उठे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और जनसेवा के प्रति समर्पण को सबने माना। उनका जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी कमी है और उनकी विरासत पर आने वाली पीढ़ियां भी चर्चा करती रहेंगी। इस वीडियो में हमने उनके जीवन और भारत पर उनके प्रभाव की एक झलक देखी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।